देखिए हाय एवरीवन। देखिए बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन। 100 और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 106 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 है। तो एक्स की वर्तमान आयु कितना है? देखिए 100 और वाई के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाता है। तो एक्स की वर्तमान आयु, देखिए एक्स का वर्तमान और वाई का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5। 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 6:7। देखिए पहले वर्तमान आयु 4:5 और 6 वर्ष बाद कितना होता है? 6:7। देखिए 4 से 6 बढ़ा, अंतर क्या इतना आया? 2। यहाँ 5 से 7 बढ़ा, अंतर आया 2, माने 2 का अंतर आया। 6 वर्ष पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 2 वर्ष का अंतर आ रहा था बटा 2। अब पूछ रहा है एक्स की वर्तमान आयु, यहाँ एक्स की वर्तमान आयु कितना है? तो 4 से गुना कर देंगे। 6/2 गुने 4 बराबर 12 वर्ष। फिर से समझिए ये क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक्स और वाई की वर्तमान आयु 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 6:7 हो जाता है। दोनों में कितना वैरी कर रहा है? 6 वर्ष बाद 2 अंतर इधर भी वैरी कर रहा है। 5 से 7 बढ़ गया, यहाँ भी 2 अंतर कर रहा है। अब देखिए 6 वर्ष बाद पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7। तो 6 वर्ष पूछ रहा है, तो 6 बटा वैरी कितना कर रहा है? 2, तो 6/2। और वर्तमान आयु पूछ रहा है, एक्स का वर्तमान आयु कितना है? तो 4 गुने, हम 4 से गुना करें। 6/2 गुने 4 बराबर 12 वर्ष। समझ गए? इसमें करना क्या है कि जो जितना वर्ष बाद पूछेगा उसको, और जो अंतर आएगा उसको डिवाइड करना, और एक्स का जितना है आंसर उसको गुना कर देंगे, तो ये आंसर 12 वर्ष इसका आंसर है। अगर इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा। थैंक यू। कहीं भी देखिए क्वेश्चन में, कहीं भी दिक्कत होगा इस तरह का, देखिए अगर यहाँ कॉमन सेम आना चाहिए। यहाँ 4 से 6 बढ़ रहा है तो यहाँ भी 2, इधर 5 से 7 हो रहा है तो यहाँ भी 2। समझ रहे हैं ना? यहाँ ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये जो है मेथड लगेगा। 4 से 6 बढ़ा, यहाँ भी 2, इधर भी 2। अगर सेम नहीं आएगा तो इसका दूसरा ट्रिक होगा। समझ गए? तो 6 वर्ष बाद रहा था 6, और जो अंतर आ रहा है दोनों तरफ सेम होना था, बाई 2। और एक्स का पूछ रहा है तो गुने 4, 6/2 गुने 4 बराबर 12 वर्ष। ये याद रखिएगा कि ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब ये दोनों का अंतर सेम होगा। अगर ये दोनों का अंतर सेम नहीं होगा तो ये मेथड आपका अप्लाई नहीं होगा। 100 वाई के वर्तमान है कितना, देखिए इजी कन्फर्म है, कुछ नहीं, एक लाइन में करना है। दोनों का अनुपात दिया है, उसका अंतर निकालिए, सेम है। और जो 6 वर्ष बाद रहेगा 6, दोनों का अंतर डिवाइड करना, जो अंतर पूछ रहा है 4 एक्स का वर्तमान है 4 से गुना कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। कोई भी आपका रिप्लाई कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।